बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित एमडी इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा आज आपके समक्ष कक्षा 10 गणित विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको समझाने के लिए उपस्थित हूं। बच्चों, इस अध्याय को मैंने 4 की पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहले 2 की पॉइंट मैं आपको भाग 1 अर्थात पार्ट 1 में समझाऊंगा और बाद के 2 की पॉइंट्स को भाग 2 अर्थात पार्ट 2 में समझाऊंगा। अब बच्चों, इन की पॉइंट्स को समझते हैं। क्या है ये की पॉइंट्स? मेरा पहला की पॉइंट है पूर्व ज्ञान का अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ प्रायर नॉलेज, जिसके अंतर्गत इस अध्याय से संबंधित पिछली कक्षाओं में जो तथ्य हमने पढ़े हैं उनका पुनः अवलोकन करेंगे। इसके बाद की पॉइंट नंबर 2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में हम सबसे पहले सूत्र का निगमन करेंगे, फिर मूल बिंदु और बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। इसके बाद दूरी के आधार पर 3 बिंदुओं के संग्रह होने का क्या प्रतिबंध है वह जानेंगे और अंत में प्रमुख बिंदु 2 पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं की पॉइंट नंबर 3 की तरफ। की पॉइंट नंबर 3 है रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना अर्थात टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, जिसमें मैं आपको अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद प्रमुख बिंदु 3 पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब चलते हैं की पॉइंट नंबर 4 पर। की पॉइंट नंबर 4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सूत्र का निगमन करेंगे, फिर क्षेत्रफल के आधार पर 3 बिंदुओं के संग्रह होने का क्या प्रतिबंध है वह जानेंगे और अंत में प्रमुख बिंदु 4 पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा बच्चों, प्रत्येक भाग के अंत में आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनको आपको हल करना है पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर। इस प्रकार यह पूरा पाठ इन 4 की पॉइंट्स में समावेशित होगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और चलते हैं अपने पहले की पॉइंट की तरफ। मेरा पहला की पॉइंट है पूर्व ज्ञान का अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ प्रायर नॉलेज और इसमें ए पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूं कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन। समझते हैं क्या है कार्तीय तल। एक कार्तीय या निर्देशांक समतल दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को उनके शून्य पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? अब चित्र में आप ध्यान से देखिए, क्षैतिज संख्या रेखा XO X डैश, देखिए ये दिखाई दे रही है XO X डैश, ये हमारा x अक्ष है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा YO Y डैश आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा y अक्ष है और x अक्ष तथा y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ये O आपको दिखाई दे रहा है, ये मूल बिंदु कहलाता है। एक और चीज बच्चों मैंने चित्र में आपको दिखाई हुई है कि OX तथा OY के अनुदिश जो हम दूरियां चलते हैं वो धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार से OX डैश और OY डैश के अनुदिश जो दूरियां हम चलेंगे वो ऋणात्मक होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कार्तीय तल अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए फर्स्ट की पॉइंट के बी पार्ट पर चलते हैं, जहां पर मैं आपको बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना समझाऊंगा। बच्चों, कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु की स्थिति को हम क्रमिक युग्म अर्थात ऑर्डर्ड पेयर से याद करते हैं। माना P समतल में स्थित एक बिंदु है, हमने यहां पर P बिंदु एक समतल में दिखाया हुआ है। आपको मालूम है XO X डैश हमारा x अक्ष है और YO Y डैश हमारा y अक्ष है। अब माना P की y अक्ष से दूरी a मात्रक है, ये देखिए दिखाई दे रही है, y अक्ष से दूरी P की a मात्रक है और इस P बिंदु की x अक्ष से दूरी b मात्रक है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? a, b। क्लियर? यही हमारा क्रमिक युग्म है। ठीक, अब a को P का भुज या x निर्देशांक बोलेंगे और b को P की कोटि या y निर्देशांक बोलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी बिंदु को समतल में स्थापित कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए बच्चों, फर्स्ट की पॉइंट के सी पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हम चतुर्थांश और चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, अर्थात कोऑर्डिनेट्स एंड साइन कन्वेंशन। तो पहले समझते हैं चतुर्थांश होते क्या है। बच्चों, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष ने काट के तल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है और इनको ही हम चतुर्थांश कहते हैं। अब समझते हैं कि चतुर्थांशों में चिन्ह परिपाटी कैसे होती है, उसको ध्यान से देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होते हैं। देखिए, आपको दोनों के चिन्ह धनात्मक दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होता है लेकिन कोटि धनात्मक होती है। यहां देखिए, भुज का चिन्ह ऋणात्मक है लेकिन कोटि का चिन्ह धनात्मक है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। देखिए ध्यान से, तृतीय चतुर्थांश में दोनों के चिन्ह कैसे हैं? ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है लेकिन कोटि ऋणात्मक होती है। देखिए यहां पर चतुर्थ चतुर्थांश आपको दिखाई दे रहा है, भुज का चिन्ह धनात्मक है लेकिन कोटि का चिन्ह ऋणात्मक है। तो बेटा, इस प्रकार से चतुर्थांश और चिन्ह परिपाटी को हम समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने सेकंड की पॉइंट पर, और हमारा सेकंड की पॉइंट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके एक पार्ट में हम करने वाले हैं सूत्र का निगमन, अर्थात डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। बच्चों, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि x ओ x डैश हमारा x अक्ष होता है और y ओ y डैश हमारा y अक्ष होता है। चित्र में मैंने आपको x ओ x डैश x अक्ष दिखाया हुआ है और y ओ y डैश y अक्ष दिखाया हुआ है। अब इस काट के तल में दो बिंदु मैंने स्थापित किए हैं, P तथा Q, जिसमें P के निर्देशांक है x1, y1 और Q के निर्देशांक है x2, y2, और इस PQ के बीच की दूरी हमको निकालनी है। इस दूरी को निकालने के लिए बच्चों पहले हमने कुछ रचनाएं की हैं, तो मैं आपको पहले वो रचनाएं समझाता हूं। मैंने P बिंदु से x अक्ष पर PL लंब खींचा है और इसी प्रकार Q बिंदु से x अक्ष पर QM लंब खींचा है। इसके बाद मैंने P बिंदु से QM जो हमने लंब खींचा था उसके ऊपर एक और लंब PN यहां पर खींचा है। ये थी हमारी रचना है। अब बच्चों चलते हैं P के निर्देशांक की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जब किसी बिंदु के निर्देशांक हम लिखते हैं तो पहला अवयव जो होता है वो x निर्देशांक या भुज होता है और दूसरा अवयव जो होता है वो y निर्देशांक यानी कोटि होता है। तो P के निर्देशांक है x1, y1, इसका मतलब इसका x1 जो है x निर्देशांक है, तो OL डिस्टेंस कितना हो गया? x1 लिख लेते हैं यहां पर। और इसका y निर्देशांक है y1, तो इसका मतलब PL डिस्टेंस कितना हो गया? y1, वो भी हमने यहां लिख लिया। अब Q बिंदु पर चले, Q का x निर्देशांक है x2, तो इसलिए OM डिस्टेंस हो गया मेरा x2, वो हमने यहां लिख लिया। और Q का y निर्देशांक है y2, तो QM डिस्टेंस हुआ मेरा y2, वो मैंने यहां पर। अब ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चों हमने देखा ध्यान से, तो हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज QNP। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल n हमारा जो है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई PQ। त्रिभुज अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। अब त्रिभुज अध्याय में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसके अनुसार कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो हमें अगर कर्ण यानी PQ के बीच की दूरी चाहिए तो उसके लिए आधार PN और लंब QN की आवश्यकता होगी। तो पहले इनको निकालते हैं, ठीक है। तो PN देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ध्यान से, PN बराबर, PN हमारा किसके बराबर है? LM के बराबर। और LM हम निकालना चाहते हैं तो LM होगा OM माइनस OL। लिख लेते हैं OM माइनस OL। OM का मान है x2 माइनस OL का मान है x1, तो ये मान हमारा निकल आया किसका? PN का। क्लियर? अब चलते हैं QN के मान में। तो देखिए QN को मैं लिख सकता हूं QM माइनस NM, QM माइनस NM। और ध्यान से देखिए बच्चों, QM तो अपनी जगह पर रहेगा, माइनस NM को मैं लिख सकता हूं किसके बराबर? PL के बराबर। मैंने यहां लिख दिया PL। अब मैं QN का मान निकाल रहा हूं। QM का मान मेरे को पता है कितना है? y2 माइनस PL का मान मैंने यहां निकाला हुआ है y1। तो इस प्रकार से QN का मान आ गया मेरे पास y2 माइनस y1। अब चलते हैं त्रिभुज QNP की तरफ। त्रिभुज QNP में
एंगल एन बराबर क्या है 90 डिग्री, और इसका मतलब हो गया पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय। ये हम त्रिभुज अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी एन का मान हमने यहां से रखा x2 माइनस x1 का वर्ग, प्लस क्यू एन का मान यहां से रखा, और अब मुझे निकालना है किसका मान पी क्यू का, तो दोनों साइड में ले लूंगा वर्गमूल, तो ये आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतने मान। तो ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू निकालने का फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। क्लियर? चलिए बच्चों सेकंड की पॉइंट के बी पार्ट पर चलते हैं, जहां मूल बिंदु और बिंदु x1, y1 के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट x1, y1 निकाल रहे हैं। बच्चों अभी अभी मैंने आपको एक सूत्र का निगमन कराया जिसके अनुसार बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक O के निर्देशांक होते हैं 0, 0, और मान लिया बिंदु A है x1, y1, तो इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है जो कि होगी OA। OA बराबर अंडर रूट इस सूत्र के अनुसार x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब OA बराबर हो गया अंडर रूट x1 में से 0 गया तो बचा x1 स्क्वायर प्लस y1 में से 0 गया तो y1 बचा, तो यहां पर हो गया y1 स्क्वायर। तो OA दूरी हमारी आ गई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मात्रा। क्लियर? चलिए बच्चों सेकंड की पॉइंट के सी पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हम जान रहे हैं दूरी के आधार पर तीन बिंदुओं के संग्रह होने का प्रतिबंध, अर्थात कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। बच्चों यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो तीनों बिंदु संग्रह होंगे, अर्थात यदि एक बिंदु मेरा A x1, y1 है, दूसरा बिंदु B x2, y2 है, तथा तीसरा बिंदु C x3, y3 है, तब इस प्रतिबंध के अनुसार यह तीनों बिंदु संग्रह होंगे यदि इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाए। AB प्लस BC बराबर AC आ जाए तब भी संग्रह होंगे, AB प्लस AC बराबर BC आ जाए तब भी तीनों बिंदु संग्रह होंगे, और AC प्लस BC बराबर AB आ जाए तब भी ये तीनों बिंदु संग्रह होंगे। तो बच्चों यह तीन बिंदुओं के संग्रह होने का प्रतिबंध होता है। चलिए अब सेकंड की पॉइंट के डी पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है प्रमुख बिंदु 2 पर आधारित प्रश्न, अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की पॉइंट 2। पहला प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं 2, 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने अभी एक सूत्र का निगमन किया जिसके अनुसार बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। अब इसी सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले मैंने इन बिंदुओं के नाम दे दिए। ए बिंदु ले लिया 2, 3 तथा बी बिंदु ले लिया मैंने 4, 1। ठीक, अब इन दोनों के बीच की दूरी AB अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए बी निकल कर आया मेरा अंडर रूट में 4 माइनस 2 किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 किया तो माइनस 2 का स्क्वायर। फर्दर ए बी को सॉल्व किया तो निकल कर आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो यहां से निकल कर आया रूट 8 और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसी सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन बिंदुओं के नाम लिख रहा हूं। ए बिंदु ले लिया मैंने 1, 5, बी बिंदु मैंने ले लिया 2, 3 तथा सी बिंदु मैंने ले लिया -2, -11। अब ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर सूत्र के अनुसार x2 x1 का होल स्क्वायर यानी 2 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर यानी 3 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 1 आया इसका स्क्वायर प्लस 3 5 -2 आया इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करा 1 का स्क्वायर हुआ 1 और -2 का स्क्वायर 4। ये हमें मिला रूट 5 मात्रा। ए बी का मान आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं बीसी सूत्र के अनुसार -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए -2 और -2 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 हुआ -14 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसे फर्दर -4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस -14 का स्क्वायर हुआ 196। सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली तो ये निकल कर आया रूट में 212। ए बी और बीसी हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे एसी का मान। सूत्र के अनुसार ही मान निकालना है तो एसी ठीक है। तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर -2 -1 -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा -16 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं -3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 256। सॉल्व किया अंडर रूट में क्या आया 256 प्लस 9 265 मान। अब आप यहां पर देखिए कि ए बी प्लस बीसी का मान एसी के बराबर नहीं आया, जबकि बिंदुओं के संग्रह होने के लिए ए बी प्लस बीसी का मान एसी के बराबर आना चाहिए था। तो इस प्रकार यह तीन बिंदु संग्रह नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी और वो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो बिंदु हमें दिए हुए हैं इनके नाम ले लिए। ए ले लिया मैंने 5, -2, बी ले लिया मैंने 6, 4 तथा सी मैंने ले लिया 7, -2। अब मैं
अगर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज की भुजाएं निकाल रहा हूं। ए बी का मान मैं निकाल रहा हूं दिए हुए सूत्र के अनुसार 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, और देखिए यह माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, जो कि मान निकला हमारा रूट 37 मान। ए बी भुजा का मान हमारा आ गया रूट 37 मान। अब इसी प्रकार निकालते हैं बीसी भुजा दिए हुए सूत्र के अनुसार 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 6 ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, ये आ गया अंडर रूट 37 मान। तो इस प्रकार बीसी भुजा का जो मान आया वो भी हमारा रूट 37 मात्रा आ गया। अब बच्चों इसके अनुरूप ए बी और बीसी बराबर हो गए तो यहीं पर यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, लेकिन हम एसी का मान और निकालेंगे यह देखने के लिए कहीं ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं है, यानी तीनों भुजाएं बराबर तो नहीं है, तो मैं एसी और निकाल दूंगा। एसी का मान निकाला सूत्र के अनुसार 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो देखिए 7 माइनस 5 होता है 2 का स्क्वायर, और देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सॉल्व करा 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 0 का स्क्वायर आपका 0 होता ही है, तो ये हमने सॉल्व करके निकाला 2 मात्रा। तो अब आपने देखा कि यहां पर ए बी और बीसी भुजा दोनों आपस में बराबर आ गई, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिबंध है, तो इसलिए इस प्रकार से यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहां पर लिख लिया है, और मैंने इन बिंदुओं के नाम दे दिए हैं a x, y, b 3, 6 और c -3, 4। अब बच्चों प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका अर्थ हुआ ए बी बराबर ए सी। अब इनके मान लिखते हैं सूत्र के अनुसार 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट में -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां तक आने के बाद अब होल स्क्वायर हम खोलेंगे, तो खोलते हैं। यहां हुआ 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोला 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, और इसको खोला तो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार इसको खोला तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब जो एलिमेंट दोनों पक्षों में समान है, जिनके चिन्ह समान है, उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया,
9 से आपका 9 कैंसिल हो गया और कोई अभी हमें एलिमेंट नहीं दिख रहा जो समान हो। तो अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, उस तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए 6x माइनस 8y प्लस 16 तो था ही, और ये उधर आ गए तो प्लस का 6x हो गया प्लस का 12y और माइनस का 36 बराबर 0 आ गया। अब देखते हैं 6x और 6x 12x और 12y माइनस 8y 4y और 16 माइनस 36 हो गया हमारा माइनस का 20 बराबर 0। अब पूरे में 4 से डिवाइड किया तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और इसका अर्थ हुआ 3x प्लस y बराबर 5, जो कि हमारा x और y के बीच में संबंध आ गया। क्लियर बच्चों? बच्चों इस प्रकार से हमारा अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों भाग 1 में मैंने आपको अध्याय से संबंधित प्रमुख बिंदु अर्थात की पॉइंट्स का की पॉइंट नंबर 1 अर्थात पूर्व ज्ञान का अवलोकन विस्तृत तरीके से समझाया तथा इसके बाद की पॉइंट नंबर 2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी यह बिंदु पूरे विस्तार से समझाया तथा की पॉइंट 2 पर आधारित प्रश्नों को भी आपको हल करके दिखाया। अब बच्चों भाग 2 में हम इससे आगे के की पॉइंट अर्थात 3 नंबर की पॉइंट रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना तथा 4 नंबर की पॉइंट अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे और इसके साथ ही इन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब बच्चों भाग 1 में जो तथ्य मैंने आपको समझाए उनके आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप स्वयं हल करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है जिससे आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।